वेलकम टू मानो अपने यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये स्टोरी है एक अनाथ छोटे लड़के की, चू, जिसका पूरा नाम जोंगली चू है, जो अपने इकलौते बड़े भाई के साथ रहता था। और इसके पास एक सुपर पावर होती है कि ये चूहों को सिग्नल देकर बहुत ज़्यादा की तादाद में बुला सकता है। तो हम देखते हैं कि चू और उसके दोनों दोस्त, जो कि चू से बोल रहे होते हैं कि वो ट्रिक हमें दोबारा करके दिखाओ, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि उसका बड़ा भाई ये करने के लिए मना किया है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, पर क्यों? तुम्हारा भाई तुम्हारी मजे क्यों खराब कर रहा है? तब चू बोलता है कि उसने बोला है अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग उसे भूतिया और पागल बोलेंगे। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, पर हमने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तभी कहीं से आवाज़ आती है, योंगमुंग। फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो योंगमुंग की माँ होती है, जो कि बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम जोंगली चू के साथ मत रहा करो, वो तुम्हारे लिए एक बुरी संगत है। पर चू इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है। पर उसका जो दूसरा दोस्त होता है उसे देखता है और बोलता है, चू मेरे लिए भी रुको। जाते जाते चू बोलता है, क्या हम उस ट्रिक को दोबारा एक बार और ट्राई करें? ये सुनते हैं उसका दूसरा दोस्त एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच में? इसके बाद हम देखते हैं कि चू और उसका दोस्त किसी घर के बाहर खड़े हैं और चू चूहों के बिल के पास कुछ अजीब सी आवाज़ में बोल रहा होता है। उस आवाज़ को सुनते ही चूहों में भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ की आवाज़ को सुनकर चू अपने दोस्त से बोलता है कि काम हो गया है, जल्दी चलो यहाँ से। फिर दोनों भागकर सामने की साइड दूर जाकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद चू काउंटिंग स्टार्ट करता है और जैसे ही काउंट करता है 1 और 2, जैसे वो 2 काउंट करता है तभी सामने से किसी के आग चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो एक लेडी होती है जो चिल्ला रही होती है, वहाँ पे कोई एक चूहा है। और ये चूहा सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर वहाँ चूहों की तादाद देखते देखते एक से सैकड़ों में हो जाती है और इतने सारे चूहों को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है, जिसे चू और उसका दोस्त देखकर इंजॉय कर रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं। और वो हंस ही रहा होता है कि उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, चू जोंगली चू। फिर जब वो देखता है कि वो उसका दोस्त योंगमुंग है, जो कि उसका नाम चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि शराब की दुकान का मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा भाई। जैसे ही वो सुनता है तुम्हारा भाई, वो शॉक्ड हो जाता है और वो दौड़ के जल्दी से अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है। अपने बड़े भाई को देखने के बाद उसकी आंखें ठहर जाती हैं। वो देखता है कि उसका बड़ा भाई जमीन पर मरा पड़ा है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है। और हम देखते हैं कि शराब का दुकान का मालिक बगल में ही बैठा होता है और बोलता है, शराब की दुकान पर नौकरों का बदमाशों से सामना होना तो आम बात है, लेकिन उस बास्टर ने इस बच्चे के हाथ की शराब पी और इस बच्चे को भी मार डाला। शराब की दुकान का मालिक उसे कोसते हुए कहता है, वो सब शराब की दुकान की औरतों का भी जीना हराम कर रखा है। ओ जेड एम्पायर, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग जल्दी मरते क्यों नहीं हैं? और जो चू होता है वो सदमे में चला गया होता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। शराब की दुकान का मालिक वहाँ से उठकर जाने लगता है और फिर बोलता है कि मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ जो इसकी अंतिम संस्कार करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। ये कहकर वो जा ही रहा होता है कि चू पूछता है, कौन था वो? कौन था वो जिसने मेरे भाई की हालत की है? तो शराब की दुकान का मालिक पूछता है कि तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम उससे बदला लेने वाले हो? वो कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है, जिसे तुम बदला ले सको। अच्छा यही होगा कि इन सबको भुलाकर तुम अपने भाई के लिए जियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए यही चाहता था। तभी चू रोते हुए बोलता है कि मुझे कम से कम इतना जानने का हक है, ताकि मैं उसे जीवन भर पोस सकूँ। फिर शराब की दुकान का मालिक पीछे की ओर मुड़ता है और चू की तरफ देखता है और उसे उस पियक्कड़ का नाम बता देता है। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग जो उसके भाई को दफना रहे होते हैं और दफना कर जाने ही लगते हैं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो उसमें से एक आदमी बोलता है, चलो, छोटे बच्चे चलो। तभी दूसरा आदमी बोलता है, उसे रहने दो, हम आगे चलते हैं तब तक। फिर वो बात करते जाने लगते हैं, किसी इकलौते बचे फैमिली को मर जाना इतना आसान नहीं होता है। चू वहीं बैठे रहता है और उस पियक्कड़ का नाम दोहराता है, हुआंगजोंग, हेवन स्लेइंग सेप्ट से, हुआंगजोंग। फिर हम उसका चेहरा देखते हैं और वो चेहरा बहुत डरावना दिखता है। फिर हम उस पेपर हुआंगजोंग को दिखाया जाता है, जो शराब पी रहा होता है और लड़के को छेड़ रहा होता है और लोगों को धमकी देते हुए हंस रहा होता है। और कोई मुझसे पंगा लेगा, जो कोई मुझसे पंगा लेगा वो मरेगा, ऐसा कहते हुए एक गली से भी पहुंचता है और देखता है कि उस गली में किसी ने जानबूझकर गंदगी फैला रखी है, जो बहुत गंदा स्मेल कर रहा होता है। फिर वो चिल्ला कर बोलता है, ये सब किसने किया यहाँ? और वो एक दीवार के साइड से उस गली को क्रॉस करने लगता है और वो क्रॉस कर ही रहा होता है कि उसके सर पे एक छोटा सा डंडा लगता है, जिसे वो नोटिस नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि जो को पीछे खड़ा होते हुए, जो बेसिकली एक ट्रैप सेटअप किया होता है, और जैसे ही वो छोटा डंडा हिलता है, चू काउंट करता है 1। और वो पियक्कड़ दूसरे साइड से बोल रहा होता है, ये बहुत सड़ा हुआ महक रहा है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं एक नुकीले रॉड को, जो कि दीवार से लगा होता है। और फिर चू काउंट करता है 2 और रनिंग पोजीशन में आ जाता है और 3 काउंट करने के बाद बहुत तेज़ दौड़ता है। इधर दूसरी साइड पियक्कड़ बड़बड़ा रहा होता है कि जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे यहीं पकड़ कर जिंदा दफन कर दूंगा। यही बोल ही रहा होता है कि वो रॉड के पास पहुंच जाता है और दूसरी साइड से चू रॉड पे एक जोरदार किक कर देता है। वो रॉड उस पियक्कड़ के सीने को फाड़कर बाहर निकल जाता है और उस पियक्कड़ की वहीं डेथ हो जाती है।